हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखो भाई, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट 5 को। अब जिनको नहीं पता है या फिर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, इस सीरीज में हम जो है वो 2025 से लेकर 2015 तक के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं एचपीजी के। और अगर आप इनको कर लेते हो तो मैक्सिमम सिलेबस आपका एचपीजी का यहीं से कवर हो जाएगा, चाहे आप एचपीआरसीए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एचपीपीएससी की। और हिमाचल प्रदेश में किसी भी फील्ड का कोई भी जो है वो आपका एग्जाम होता है, सभी के क्वेश्चंस हम यहां पर इंक्लूड करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेन क्या होता है कि भाई क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के साथ आपको डिटेल भी बताई जाती है ताकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस पार्ट देखे हैं उनको तो पता है भाई कि किस तरीके का यहां पर इंफॉर्मेशन शेयर होता है, सभी ने बहुत सपोर्ट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा, स्पेशली इस वीडियो के नीचे, कि हाँ ये आपको वीडियो पसंद आई है। आगे बढ़ने से पहले, हमारा पटवारी का बैच लाइव हो चुका है, टीजीटी आर्ट्स का चल रहा है, जेबीटी का नोट्स का बैच चल रहा है। तो सभी के लिंक जो है वो आप या तो कमेंट में चेक कर सकते हो, पहले कमेंट में, या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और सभी में मटेरियल आपको ऐसा मिलेगा जो पूरे हिमाचल में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो एक बार जाकर जो है वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दो क्वेश्चंस में मैं थोड़ा सा जो है वो करेक्शन करना चाहूंगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन थे कि मैंने आपको यह बताया था कि हिमाचल प्रदेश का गठन जो है वो 1948 में हुआ था, आप सभी को पता ही है, और 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हुआ था। ठीक है, तो 30 छोटी बड़ी रियासतों में जो 26 थी वो आपकी शिमला हिल स्टेट्स की थी, और जो 4 थी वो पंजाब हिल स्टेट्स की थी। आई थिंक 4 की जगह जो है वो गलती से मैंने 6 बोल दिया था, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया है कि 30 है तो 26 आपकी शिमला की थी और 4 आपकी जो है वो पंजाब की थी, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहां पर क्या था, दूसरा क्वेश्चन एक मैंने आपको बताया था कि टोटल विधानसभा सीट्स जो है वो हमारी 68 है। 68 में अगर आपको मैं बताऊं तो 17 जो है वो एससी के लिए रिजर्व है, और उसके बाद आपकी 3 जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो ये टोटल 20 सीट्स होती है। तो यहां पर भी थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या फिर आपको मैंने थोड़ा सा जो है वो रॉन्ग बता दिया था, तो ये मैंने दोनों क्वेश्चन जो है वो यहां पर सही कर दिए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, और आई थिंक आपको ये जो है वो समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में हम जो है वो मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। और मेन क्या होता है, अब देखो जीके स्टडी के साथ जुड़े हो तो डिटेल में आपको जो है वो सब कुछ मिलेगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, द थ्री रिवर्स कनेक्टेड विथ त्रिगर्त आर, त्रिगर्त से संबंधित 3 नदियां कौन कौन सी हैं, ये 2025 में पूछा गया है। अच्छा, कई स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर इजी क्वेश्चन है। देखो यार, ये चली है सीरीज पीवाईक्यूज की, अब इजी हो चाहे मुश्किल हो, सब आपको मिक्सअप यहां पर मिलेंगे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, मैं अपने आप से बनाता तो टफ ही बनाता। बट यहां पर पीवाईक्यूज चले तो आसान हो चाहे टफ हो, आपको सारे जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। बट उसकी डिटेल देखा करो, जो डिटेल साथ में शेयर की जाती है। ठीक है, तो त्रिगर्त, त्रिगर्त किसको बोला जाता है, तो त्रिगर्त बोला जाता है 3 नदियां त्रिगर्त में कौन कौन सी है, वो है आपकी सतलुज, रावी और व्यास। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही होगा। त्रिगर्त में से 3 नदियां कौन से संबंधित है, एक आपकी सतलुज है, ठीक है जी, प्लस आपकी एक कौन सी है, एक आपकी रावी है, और एक आपकी जो है वो व्यास है। ठीक है, अब सतलुज का संस्कृत नाम क्या है भाई, शतुद्रह जो है वो सतलुज का संस्कृत नाम है। रावी का क्या है, रावी का जो है वो आपका ईरावती है, संस्कृत नाम की बात कर रहा हूं। और व्यास का संस्कृत नाम क्या है, व्यास का संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। तो ये आपको याद रखना है। ये कहां से निकलती है सतलुज नदी भाई, मानसरोवर से निकलती है, रागस्ताल झील से। रावी नदी कहां से निकलती है, बड़ा भंगाल से निकलती है। ऑलरेडी आप सब कुछ पढ़ चुके हो, ये एक तरीके से रिवीजन है। और विपाशा मतलब कि यानी कि व्यास नदी कहां से निकलती है, तो रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो ये सारी चीजें आपको टिप्स पर याद होनी जो है वो जरूरी है। ठीक है, त्रिगर्त की बात करें जो, तो आपकी जो कांगड़ा रियासत थी उसका पुराना नाम त्रिगर्त था। ठीक है, त्रिगर्त की जो स्थापना मानी जाती है वो महाभारत से पहले की मानी जाती है, कि महाभारत से पहले की स्थापना है। रीजन बिहाइंड दैट कि आपको पता ही होगा कि त्रिगर्त रियासत का या कांगड़ा रियासत का एक राजा था सुशर्मा, उसने कौरवों की सहायता की थी। ये भी क्वेश्चन में जो है वो पूछा गया था। और वैसे किसने रियासत की स्थापना की थी, जो नाम आता है वो आता है आपका भूमि चंद का। ठीक है, तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पता होनी जरूरी है अगर आप त्रिगर्त के बारे में पढ़ रहे हो। बट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था त्रिगर्त से संबंधित 3 नदियां, वो है आपकी सतलुज, रावी और व्यास। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है, द एंशिएंट नेम ऑफ कांगड़ा टाउन वाज, ठीक है,
कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? अब देखो यार, ये इजी क्वेश्चन है। ऊपर त्रिगर्त की बात हुई है, वो भी कांगड़ा से रिलेटेड है। नीचे भी आपकी त्रिगर्त की बात हुई है, वो भी आपका कांगड़ा से रिलेट है। ठीक है, बट यहां पर पूछा गया तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो त्रिगर्त का कांगड़ा नगर का पुराना नाम क्या है? अमरकोट, नगरोटा, नगरकोट, या इनमें से कोई नहीं, तो नगरकोट जो है वो पुराना नाम है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन याद रखिएगा एक चीज जो अब देखो, नगरकोट से तो ऐसे तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बनती है, बट जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, 1009 याद रखिएगा। 1009 में नगरकोट पर या कांगड़ा पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, याद रखिएगा। ठीक है, फिर 1337 में कांगड़ा पे या नगरकोट पर जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो आक्रमण किया था। उसके बाद 1365 में किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी, ठीक है, ये 1009 में, 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक और 1365 में फिरोज शाह तुगलक। और ये तीनों क्वेश्चंस आपको जब मैं आगे पीवाईज क्यूज कराऊंगा ना, ये कहीं ना कहीं पर देखने को मिल जाएंगे। तो नगरकोट की यहां पर बात हुई थी, तो नगरकोट पर 3 इंपॉर्टेंट आक्रमण याद रखिएगा, 1009 में, 1337 में और 1365 में। आई होप आपको जो है वो समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एंशंट नेम ऑफ कुल्लू। ठीक है, एंशंट नेम क्या है कुल्लू का? तो कुलूत, कलूट लिखा है वैसे यहां पर, तो कुलूत जो है वो आपका यहां पर कुलूत, यहां पर पुराना नाम था कुल्लू का। और कुल्लू की स्थापना किसने की थी भाई? विहंग मणिपाल ने जो है वो कुल्लू रियासत की स्थापना की थी। इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आने वाले समय में वीडियोस में और भी क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से नियुक्त राज्यपाल रहे व्यक्ति हैं। देखो क्वेश्चन समझ लेना पहले कि क्या बोला जा रहा है। द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश अपॉइंटेड एज गवर्नर, की हिमाचल प्रदेश से पहले कौन से पर्सन थे, ठीक है, जो कि गवर्नर अपॉइंट हुए थे? ये यहां पर पूछा गया। यहां पर ये नहीं पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर अपॉइंट हुए थे, यहां पर पूछा गया कि पर्सन हिमाचल प्रदेश के हैं बट गवर्नर अपॉइंट हुए थे। अब वो चाहे कहीं के भी गवर्नर हो। तो ये क्वेश्चन तो इजी है, बट आप इसको समझने में गलती कर सकते हो। ठीक है, आंसर क्या है इसका? डॉक्टर वाई एस परमार नहीं, शीला दीक्षित नहीं, वीरभद्र सिंह जी नहीं। ठीक है, आंसर होगा रामलाल सिंह। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश के पहले पर्सन जो गवर्नर बने थे वो थे आपके श्री रामलाल सिंह। कहां के गवर्नर बने थे? आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने थे। टाइम पीरियड 1883 से लेकर 84। ठीक है जी, ये आपको यहां पर याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि भाई, ये आ सकता है कि भाई पहले पर्सन कौन थे, तो ये भी आ सकता है स्टेटमेंट वाइज कि कहां के जो है वो गवर्नर बने थे, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ के करने हैं, कई बार जल्दबाजी में जो है वो गलती हो जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वो कौन थे? वो थे आपके एस चक्रवर्ती। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, एस चक्रवर्ती। ठीक है जी, और किसके द्वारा मतलब कि जो गवर्नर होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जब एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर बने उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? वीवी गिरी, याद रखिएगा, वीवी गिरी। ये जब आप हायर लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो ना, वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ये जो पूछा गया ये थोड़े आपके लो लेवल के एग्जाम में पूछा गया, बट देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा घुमाने वाला है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन हिमाचल प्रदेश से रामलाल सिंह। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश के बने थे 1983 से 84। हिमाचल प्रदेश के पहले कौन थे? एस चक्रवर्ती। ठीक है जी, और वीवी गिरी के समय उनको अपॉइंट किया गया था। पहली वुमेन कौन थी हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नर बनी थी? तो शीला कौल जो है वो उसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? शीला कौल। ठीक है, और उनका होम स्टेट कौन सा था? होम स्टेट था आपका यूपी। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी। और ये सारे क्वेश्चन अगर आप हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सारे आपको कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, मुझे कमेंट करके आपको बताना है ताकि मुझे भी पता लगे कि आप कितने एक्टिव यहां पर वीडियो देख रहे हो, ये आपको पता है। ठीक है, कि कितनी अभी तक वुमेन्स कितनी है जिन्होंने जो है वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में कार्य किया है। 1 2 3 इस तरीके से मैं जो है वो आपसे पूछ रहा हूं। तो अगर आपके पास टाइम है तो कमेंट करके जो है वो जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वर्किंग जजेस आर इन एचपी हाई कोर्ट शिमला नाउ अडेज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। यहां पर चीफ जस्टिस को इंक्लूड करके पूछा गया है कि कितने जजेस जो है वो एचपी हाई कोर्ट शिमला में प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सहित। अब देखो यार, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है कि आंसर की में जो क्वेश्चन दिया गया था वो 12 दिया गया था मेरे हिसाब से।
ठीक है, या फिर इसका ऑल इनकरेक्ट भी आंसर हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट में जो जजेस वर्क कर रहे हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो हैं आपके टोटल 13। ठीक है, और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करके बताया है। ठीक है, कि एक तो आपके चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हो गए, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो आपके हाई कोर्ट के हैं, ठीक है, और उसके अलावा 12 जो सिटिंग जजेस हैं। ठीक है, तो ये आपके टोटल मिलाकर हो गए 13। तो अगर आगे चलकर, एज मैं आपको दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो आगे चलकर अगर ये क्वेश्चन आता है तो एक बार जरूर से अप टू डेट जो है वो इसको कर लीजिएगा। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो आपके चीफ जस्टिस हैं वो कौन हैं? वो हैं आपके गुरमीत सिंह संधवाला। ठीक है जी, तो ये भी आपको याद रखना है, ये मैं ऑलरेडी पहले भी आपको करवा चुका हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, चमेरा जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? ठीक है, चमेरा जल विद्युत परियोजना, तो इसको आपको पढ़ने की या ऑप्शन देखने की भी आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चमेरा जल विद्युत परियोजना पड़ती है आपकी चंबा में। ठीक है जी, चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, कौन सी रिवर के ऊपर है? ठीक है, तो रावी रिवर के ऊपर आपका ये जो है वो प्रोजेक्ट पड़ता है। डेवलपर इसके कौन है? तो एनएचपीसी, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो है, ये इसके जो है वो डेवलपर है। अब यहां पर देखो, चमेरा 1 प्रोजेक्ट है, फिर यहां पर चमेरा 2 आता है और चमेरा 3 आता है। आई थिंक मैंने पहले वीडियो में भी कवर किया था। चमेरा 1 की जो कैपेसिटी है वो आपकी 540 मेगावाट के आसपास है, चमेरा 2 की 300 मेगावाट के आसपास है, और चमेरा 3 की जो है वो 231 मेगावाट के आसपास है। मतलब ओवरऑल जो है वो 1080 मेगावाट के आसपास ये जो है वो पावर जो है वो प्रोडक्शन यहां पर होता है। ठीक है, चमेरा डैम की अगर बात करें तो डैम की जो हाइट है वो 226 मीटर है। ठीक है, और लेंथ जो है वो आपकी 295 मीटर है। तो ये सारे पॉइंट या तो आपकी स्टेटमेंट वाइज ऐड हो जाता है या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, और आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका चंबा डिस्ट्रिक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ठीक है जी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, अभी भी मैंने उनके बारे में शायद से बात की थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका लीला सेठ, लीला सेठ। ठीक है, और आई थिंक 1992 के आसपास। और अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट सीजे ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन थे, बहुत बार पूछा भी गया है, मिर्जा हमीदुल्ला बेग। ठीक है, एमएचबी, मिर्जा हमीदुल्ला बेग जो है वो मुख्य न्यायाधीश थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे, मुझे पता है आपको पता होंगे। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी टफ क्वेश्चन आएंगे। दलाई लामा कब धर्मशाला आए थे? दलाई लामा धर्मशाला जो है वो कब आए थे? ये क्वेश्चन हाई कोर्ट के एग्जाम में आई थिंक पूछा गया है। ठीक है, तो वो आए थे आपके 1960 में। ठीक है, इंडिया कब आए थे? इंडिया में जो अराइवल हुआ था वो 1959 में हुआ था। ठीक है, और वो कहां पर हुआ था? वो मंसूरी में जो है वो सबसे पहले उन्होंने अराइवल लिया था, यानी कि मंसूरी ये कुछ टाइम के लिए ठहरे थे। उसके बाद 1960 में ये जो है वो धर्मशाला आए थे। तो ये भी थोड़े से पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, कांगड़ा में भीषण भूकंप जो है वो कब आया था? कांगड़ा में भीषण भूकंप आया था आपका 4 अप्रैल 1905 को। ये आपको यहां पर याद रखना है। लगभग लगभग जो है वो 20,000 के करीब लोगों की जान गई थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में पूछा गया है, और मतलब पीवाईक्यूज में तो पूछा ही गया है, और 2025 के चल रहे हैं अभी क्वेश्चन, 2025 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैंने अपने आप से ऐड नहीं किया है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए, वेयर इज द एशियाज लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नाथपा झाकड़ी पावर कॉर्पोरेशन सिचुएटेड? कहां पर है एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकड़ी? ठीक है, तो वो कहां पर पड़ती है? वो पड़ती है आपकी किन्नौर में। ठीक है, किन्नौर में पड़ती है। कितने मेगावाट की है भाई? 1500 मेगावाट की है। ठीक है, 6 यूनिट है इसमें। ठीक है जी, आई थिंक 250 मेगावाट के 6 यूनिट है। और उसके बाद कौन सी रिवर के ऊपर है भाई? सतलुज रिवर के ऊपर है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑपरेटर कौन है? एसजेवीएन, सतलुज जल विद्युत निगम इसका ऑपरेटर है। और स्टेट प्लस सेंटर दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है, और वर्ल्ड बैंक का भी इसको जो है वो सहयोग मिला है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। एक तो किन्नौर में है, कितने मेगावाट के, कौन सी नदी के ऊपर है, किसके द्वारा बनाई गई है, किस किस का इसमें जो है वो शेयर है, और किस बैंक की हेल्प से जो है मतलब कि संचालित की गई है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, रामपुर किस नदी के तट पर स्थित है भाई? सतलुज, याद रखिएगा। कई बार शहर वगैरह, ये 2025 में आया है, तो आप सोच सकते हो कि यार ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो है वो यहां पर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, लेडी स्पीकर। ठीक है, कौन थी हिमाचल प्रदेश विधानसभा की, वो आपको यहां पर बताना है। तो उनका नाम है आपका विद्या स्टॉक्स। पता होगा आप सभी को, विद्या स्टॉक्स। ठीक है, टाइम पीरियड आई थिंक 1985 से लेकर 1990 तक उनका टाइम पीरियड था।
ठीक है। फर्स्ट स्पीकर अगर पूछ लिया जाए एचपी विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, यहां पर तो फीमेल पूछा गया था, तो विद्या स्टॉक। पहले कौन थे, वो थे आपके जयवंत राम। ठीक है, जयवंत राम। ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, सेकंड कौन थे, सेकंड थे आपके देशराज महाजन। देशराज महाजन। अब मैंने इनके बारे में क्यों बोला है, देशराज महाजन का जो टाइम पीरियड रहा है लगभग लगभग जो है वो 9 साल 73 दिन का रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि लॉन्गेस्ट पीरियड इनका रहा है एज अ विधानसभा स्पीकर, तो इसलिए इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, देशराज महाजन जी के बारे में। तो सेकंड नंबर के थे, लगभग 9 साल 73 दिन जो है वो इन्होंने मतलब इस सीट पर रहे हैं ये। पहले जयवंत राम थे और पहले जो फीमेल थी वो कौन थी, वो थी आपकी विद्या स्टॉक्स। अगला क्वेश्चन, कितने डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं हिमाचल प्रदेश में? तो भाई 3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं। पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया आपका गग्गल। ठीक है जी। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया आपका भुंतर। भुंतर हो गया। तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा हो गया आपका जुब्बलहट्टी। ठीक है, गग्गल कहां पर पड़ता है भाई, कांगड़ा में पड़ता है। भुंतर आपका कुल्लू में पड़ता है और जुब्बलहट्टी आपका शिमला में पड़ता है, शिमला का एयरपोर्ट। एक अपकमिंग मंडी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रस्तावित है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है कहां पर बनेगा, वो बनेगा आपका मंडी में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो भाई 1970 में। ठीक है, कब? 22 जुलाई 1970 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कहां पर पड़ता है, शिमला में, तो समर हिल में जो है आपका एचपीयू प्लेस है। ठीक है, मतलब एचपीयू वहां पर पड़ता है। ठीक है, चांसलर कौन है भाई? ठीक है, चांसलर आपको पता ही होंगे, यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं हमारे गवर्नर। ठीक है, और अभी प्रेजेंट के लिए कौन है, शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, याद रखिएगा, एज ऑफ 2025। वाइस चांसलर कौन है, वाइस चांसलर है महावीर सिंह। ठीक है जी, महावीर सिंह। भाई मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करी, आप यकीन नहीं मानोगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है वो वाइस चांसलर मेंशन किए हुए हैं, बट ये एज अ करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो जून 2025 के अराउंड हुई है। तो याद रखिएगा वाइस चांसलर कौन है, महावीर सिंह है। समझ आ गई? तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहां पर याद रखनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यार इजी क्वेश्चन है, ठीक है, पूछे जा रहे हैं, ये तो हमें सब कुछ पता ही है। चलो अच्छी बात है, अब थोड़े से हम जो है वो टफ लेकर चलते हैं। टफ कौन सा है भाई, अगला क्वेश्चन है आपके पास। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल्लू जिले के लिंग अनुपात के संबंध में कथन दिए गए हैं, उनके बारे में आपको जो है वो बताना है। ठीक है, लिंग अनुपात के संबंध में जो सेक्स रेशियो है कुल्लू जिले के, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट की पूछी गई है, उसमें बताना है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या है, सेक्स रेशियो इन 2011 इज लोअर देन इन 1911। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये किसके बारे में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही है। और सेकंड है, सेक्स रेशियो इन 2011 इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज लोअर इन हिमाचल, कि भाई जो कुल्लू जिले में 2011 का लिंग अनुपात हिमाचल में जो है वो सबसे कम था। ठीक है, ये आपको यहां पर बताना है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी, पहले मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बता देता हूं। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है। रीजन, क्योंकि कुल्लू का जो आपका सेक्स रेशियो है, ठीक है, एज ऑफ 2011, ठीक है, वो कितनी है, वो है आपकी 942। ठीक है, और लोएस्ट किसकी है, लोएस्ट है आपकी किन्नौर की। ठीक है, किन्नौर की कितनी है, वो है आपकी 819। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई कि सबसे कम जो है वो कुल्लू जिले का था, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि सबसे कम किसका है, किन्नौर का। और सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा है आपका हमीरपुर का, हमीरपुर का है। और इसमें कितने, मतलब कि कितनी है इसकी, 1095 जो है यहां पर सेक्स रेशियो है। ठीक है, तो यहां पर, और पहला स्टेटमेंट देखो, पहले स्टेटमेंट इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्यों, क्योंकि 2011 का तो चलो हमें पता है कुल्लू का सेक्स रेशियो, बट जो 1911 का उसमें कोई हिमाचल प्रदेश का एज ऑफ डाटा जो है वो मेंशन नहीं किया गया है कहीं पर भी, मैंने बहुत सर्च किया। तो पहली स्टेटमेंट भी जो है वो गलत होती है। रीजन बिहाइंड दैट कि भाई यार इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक जो है वो नहीं दी गई है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो दोनों कथन यहां पर सही नहीं है। अब आंसर की में जो भी मेंशन किया हो, आंसर की में ये भी हो सकता है कि भाई पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। ठीक है जी, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है वो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर गलत है। मैंने दोनों के रीजन आपको दे दिया, क्योंकि 1911 का जब डेटा ही नहीं दिया गया है हिमाचल प्रदेश का, तो हम कैसे बता दें कि सेक्स रेशियो जो 2011 में कुल्लू की थी वो 1911 की जो सेक्स रेशियो है उससे कम है। ठीक है, तो ये तो यहां पर बात नहीं बनी। सेकंड का मैंने आपको जो है वो पूरा पूरा रीजन दे दिया कि भाई किन्नौर की 819 है, कुल्लू की 942 है, हमीरपुर की सबसे ज्यादा है, तो इसके लिए हम इस बेसिस पर इसको जो है वो गलत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे लोअर इसकी नहीं थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर जो है वो गलत होती है, ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, अब हुआ ना थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल आने शुरू है ना, तो इसलिए सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो भाई, कथनों पर आपको विचार करना है। पहली स्टेटमेंट क्या है, किब्बर इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। खीर गंगा नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश इन 1994 इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। तारला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज एन एरिया ऑफ 46.4 किलोमीटर स्क्वायर। चलो ये भी ठीक है जी। और चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज एस्टैब्लिश इन 1962। बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। चलिए एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। भाई पहली पूछा गया है किब्बर जो है वो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किब्बर कहां पर पड़ता है, किब्बर पड़ता है लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है, और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है लगभग 1400 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। और ये सबसे लार्जेस्ट जो है वो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कब स्थापना हुई थी इसकी, 1992 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। एलिवेशन इसका कितना है, 4270 मीटर के करीब जो है वो इसका एलिवेशन है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही होती है। अब ऑप्शन के ऊपर अगर हम जाएं तो पहले ये वाला तो कट गया, आपका डी वाला तो कट गया क्योंकि इसमें पहली स्टेटमेंट नहीं दी गई है। बाकी तीन में पहली स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, तो जब इसमें पहली स्टेटमेंट नहीं है तो भाई इसको हम जो है वो क्रॉस मार देते हैं, एलिमिनेशन मेथड यहां पर यूज करते हैं। सेकंड आता है हमारा, हिमाचल प्रदेश में खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1994 में हुई। ठीक है जी। तो भाई खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका कुल्लू में। ठीक है, और इसको नेशनल मतलब कि ये जो नेशनल पार्क था इसको स्टैब्लिश किया गया था आपका 2010 में। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहां पर क्या होती है, गलत होती है। ठीक है जी। और इसका एरिया कितना है, इसका 710 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो यहां पर एरिया है। अब दोबारा से नीचे चलते हैं। अब जिसमें दो दो मेंशन किया गया है उसको यहां पर कट कर लेते हैं। तो भाई पहली स्टेटमेंट तो सही है बट सेकंड नहीं है, तो ये वाला भी यहां पर कट गया। ठीक है जी, बची हमारे पास दो स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, तारला वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 46.4 वर्ग किलोमीटर है। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तारला कहां पर पड़ता है, तारला पड़ता है आपका शिमला में। ठीक है जी। और इसका जो एरिया है, वैसे तो बुक्स में 40 किलोमीटर किया गया है बट अगर आप किलोमीटर स्क्वायर क्या गूगल वगैरह करोगे तो इसका एरिया है 46.49 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट यहां पर सही होती है और इसकी स्थापना 1962 में जो है वो की गई थी। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट यहां पर सही होती है। पहली और तीसरी स्टेटमेंट, तीसरी भी सही निकल गई तो आंसर होगा फर्स्ट, अगर हम चौथी को चेक भी नहीं करते हैं। तो फोर्थ क्या है, चायल वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1962 में हुई थी, तो नहीं हुई थी भाई, 1962 में नहीं, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1976 में। ठीक है, कहां पर पड़ता है भाई आपका ये, सोलन में पड़ता है। 1976 में स्थापना हुई थी। 110 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया, 109 बुक्स में, 110 ऑनलाइन। ठीक है जी, जो विकिपीडिया वगैरह होता है। तो समझ आ गया। ठीक है, थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हो। बाकी अगर आपको सारी स्टेटमेंट्स याद हैं तो मैंने आपको सभी की जो है वो बता दी। अब यहां से देखोगे तो 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं एक साथ, और 4 की मैंने जो डिटेल दी है उसमें 3-10 मतलब कि 5 से 10 क्वेश्चन और बन सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, who was the politician and social worker popularly called Sindhi Gandhi and elected to the first legislative assembly of Part C हिमाचल प्रदेश 1952-56। किस राजनेता व समाजसेवी को सिंधी गांधी कहा गया जो पार्ट ग हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा 1952 से 56 के लिए चुने गए थे। ठीक है, इनका नाम है आपका कृष्णानंद स्वामी। ठीक है, याद रखिएगा कृष्णानंद स्वामी। किसको कहा जाता है सिंधी गांधी, कृष्णानंद स्वामी को कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा 1952-56 के दौरान जो है वो चुने गए थे। कौन सा एरिया था, मंडी सदर। ठीक है, मंडी सदर जो है वो याद रखिएगा। अच्छा एक और चीज, इनका जो बचपन का मतलब चाइल्डहुड नेम या फिर बड़े होने तक जो चला, क्योंकि इन्होंने बाद में नेम चेंज किया था, वो था हरदेव। ठीक है, तो ऑप्शन में हरदेव भी आ सकता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इनका रिलेशन गदर पार्टी से भी माना जाता है, याद रखिएगा। और इनका रिलेशन मंडी षड्यंत्र से भी माना जाता है। ठीक है जी, दोनों से इनका रिलेशन माना जाता है, गदर पार्टी और मंडी षड्यंत्र। तो हरदेव भी ऑप्शन में आ सकता है क्योंकि बाद में इन्होंने नाम चेंज किया था। और कृष्णानंद स्वामी भी आ सकता है, और इनको क्या कहा जाता है, इनको सिंधी गांधी के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये आपको यहां पर याद रखना है। समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर कुछ लिस्ट दी गई है, जैसे कि हाईएस्ट रेनफॉल, सेकंड मोस्ट इंसिडेंट्स यानी कि सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है, सबसे अधिक घटनाएं कहां पर, दूसरी सबसे अधिक घटनाएं कहां पर हुई है, चौथा हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है, और फोर्थ लार्जेस्ट एरिया कौन सा है। अब यहां पर क्वेश्चन का लेवल देखो आप, यहां पर ये नहीं पूछा गया पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, यहां पर पूछा गया मतलब पहला नहीं पूछा गया, यहां पर दूसरा पूछा गया है, चौथा पूछा गया है। मतलब कि अगर आप सेंसस भी पढ़ते हो, पॉपुलेशन वगैरह, सेक्स रेशियो वगैरह, तो आपको सभी डिस्ट्रिक्ट की पता होनी जरूरी है।
यहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल पूछी है 2018 के अकॉर्डिंग, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल कहां पर हुई थी, तो शिमला, मंडी, कांगड़ा या सोलन। तो यार देखो रेनफॉल जो होती है सबसे ज्यादा वो कांगड़ा वाले एरिया में ही होती है, तो कांगड़ा यानी कि धर्मशाला वाले एरिया में, तो कांगड़ा जो है वो इसका आंसर सही होगा, यानी कि पहले का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर हो गया हमारा थर्ड। ठीक है। सेकंड मोस्ट इंसिडेंट्स 2024 के क्राइम डाटा के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं वो कहां पर हुई है, सेकंड पूछा गया है। ठीक है, तो सेकंड हुई है आपकी मंडी में, याद रखिएगा मंडी में हुई है। पहले नंबर पर आपका कांगड़ा है, ठीक है, और सेकंड नंबर पर किस में हुई है, सेकंड नंबर पर हुई है मंडी में। ठीक है जी। फिर बात करते हैं फोर्थ हाईएस्ट पॉपुलेशन की, चौथी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर मिलेगी आपको देखने को, तो वो मिलेगी आपकी सोलन में। ठीक है, पॉपुलेशन फोर्थ नंबर पर कहां पर सबसे ज्यादा है, वो है आपकी सोलन में। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा आता है, पहले नंबर पर आता है आपका कांगड़ा। पॉपुलेशन के बारे में बता रहा हूं, लगभग लगभग 15,10,75 के करीब जो है वो पॉपुलेशन है। सेकंड नंबर पर आपका मंडी आता है पॉपुलेशन के मामले में, मंडी की कितनी है, 9,99,777 पॉपुलेशन है। तीसरे नंबर पर आपका शिमला आता है, ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 8,14,010 के करीब यहां पर है। और चौथे नंबर पर आता है आपका सोलन, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन है 5,80,320। तो यहां पर किसका पूछा था, यहां पर आपका फोर्थ हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछा था, तो उसका आंसर होगा आपका सोलन। फिर यहां पर पूछा है फोर्थ लार्जेस्ट एरिया, ऑप्शन में दिया गया है शिमला। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तीन अगर आपके आंसर निकल गए तो आंसर होगा इसका सी। ठीक है, कि पहले का तीसरा, तीसरा यानी कि पहले का कौन सा लगाया हमने, पहले का लगाया कांगड़ा, सेकंड का लगाया हमने दूसरा, सेकंड का हमने कौन सा लगाया, मंडी, सी का लगाया हमने चौथा यानी कि हमने सोलन लगाया, तो ऑटोमेटिकली डी का कौन सा बनता है, डी का फर्स्ट बनता है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो है वो डी का फर्स्ट नहीं बनता है, डी का यहां पर जो है वो मिसमैच हुआ है। ठीक है, बट चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया। क्यों, देखो अगर एरिया वाइज यहां पर पूछा गया फोर्थ लार्जेस्ट एरिया, तो पहले नंबर पर एरिया वाइज कौन सा आता है, पहले नंबर पर आता है लाहौल स्पीति। कितना है, 13,841 किलोमीटर स्क्वायर के करीब एरिया है। ठीक है, सबसे ज्यादा। सेकंड आता है आपका चंबा, चंबा का एरिया कितना है, चंबा का एरिया है आपका 6,522। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है आपका किन्नौर। ठीक है, किन्नौर का एरिया कितना है, किन्नौर का एरिया है आपका 6401 के करीब। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आता है आपका कांगड़ा, कांगड़ा का कितना है, उसका है आपका 5739। ठीक है, और कुल्लू का कितना है इसके बाद, ठीक है, कुल्लू का है आपका 5503, ये खुद से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो यार ये 4-5 तो यही हो गए। तो फोर्थ पे शिमला किस तरीके से है, क्योंकि शिमला का आपका कितना है 5131, ठीक है, 5,131 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। अब इनके इनसे ज्यादा तो इनका बनता है, कुल्लू का बनता है, कांगड़ा का बनता है, तो फोर्थ पे तो कांगड़ा ही आ गया। तो इन्होंने फोर्थ किस उससे लिखा है मुझे नहीं पता है, बट ये आंसर की में भी दिया गया था, बट मैंने आपको बता दिया। वैसे आप करते तो ठीक ही होता आपका, अगर आपको तीन भी पता लग जाते, बट फिर भी अगर ये तीनों की जगह कुछ और मेंशन किया होता तो फिर आपको दिक्कत आ जाती। तो इस तरीके से याद रखिएगा। मेन चीज क्या है, मेन चीज है कि आपको यह पता लगे कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं 2025 में। ये भी पूछा जा रहा है कि भाई आपको बताना है कि एरिया वाइज कौन सा है, चौथे पे कौन सा है, पांचवे पे कौन सा है, कल को क्या पता लगे 10वें पे पूछ ले, तो भाई उस हिसाब से जो है वो अपनी तैयारी आपको रखनी है। अगला क्वेश्चन है भाई, कुछ स्कीम्स दी गई है जिसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, जैसे मुख्यमंत्री रोशनी योजना, बागवानी विकास योजना, ठीक है, ग्राम पथ योजना, स्वावलंबन योजना। ठीक है, तो इसके मुख्यमंत्री जो रोशनी योजना है उसका संबंध है आपका 2020 से। ठीक है जी। बागवानी विकास जो आपका हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसका रिलेशन है 2015 से ईयर। ठीक है, ग्राम पथ योजना का है आपका 2019 से, और स्वावलंबन योजना का है 2009 से। तो ये मैंने आपको बता दिया आंसर की के अकॉर्डिंग, बिल्कुल जो कि दिया हुआ था। समझ आ गया, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी गई है और उसका आपको बताना है कौन सी किस में पड़ती है। ठीक है, कायस कहां पर पड़ती है, तो कायस पड़ती है आपकी कुल्लू में। ठीक है, सेम ही आगे दिया हुआ है। तारला कहां पर पड़ती है, अभी बताई थी भाई, शिमला में पड़ती है। तुंडहा कहां पर पड़ती है भाई, चंबा में पड़ती है। बांदली कहां पर पड़ती है भाई, मंडी में पड़ती है। तो सामने ही दिया हुआ है, तो ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, फर्स्ट आंसर जो है वो इसका सही हो जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करें, कायस का अगर एरिया डिस्कस करें तो 14 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, तारला का कितना है, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया था 40 बुक्स में दिया है। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा अगर आप जो है वो प्लस कर लोगे 40.49, ठीक है, तो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि बुक्स में कई बार अलग दिया होता है और वैसे अलग दिया होता है। तो 40.49 किलोमीटर स्क्वायर याद रखिएगा। तुंडहा का कितना हो गया, तुंडहा का 64 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास हो गया। और ये जो आपकी बांदली है इसका 41 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास हो गया। ठीक है, कुल्लू की जो कायस है ये 1954 में स्टैब्लिश हुई थी।
तारला आपकी 1962 में, उसके बाद तुंडहा आपकी 1962 में, और बांदली भी आपकी 1962 में। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है क्योंकि ये भी आपके चार्ट में जो है वो पूछी जा सकती है। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भाई 1874 में मुद्रित कांगड़ा जिले के भू राजस्व बंदोबस्त की रिपोर्ट किसने तैयार की थी? वो प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रिंटेड इन 1874। तो ये की थी जेबी लायल ने। ठीक है, बस यही याद रखना है। और कब प्रिंट की गई थी? 1874 में। ये भी जो है वो यहां पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन हिमालयन हिल स्टेटस सब रीजनल काउंसिल का उप प्रधान नहीं था? देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी मैंने कुछ अपनी एक दो प्रीवियस में वीडियो कराई थी, उसमें इसी से ही हिमालयन हिल स्टेटस सब रीजनल काउंसिल से प्रधान से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अब यहां पर पूछा गया है कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट थे इनमें से कौन सा नहीं था? तेज सिंह निधक्कड़, लीलादास वर्मा, सदाराम चंदेल या शिवानंद रमोल? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शिवानंद रमोल। ये जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। तेज सिंह निधक्कड़ भी थे, लीलादास वर्मा भी थे और सदाराम चंदेल भी थे। ये तीनों क्या थे? ये तीनों आपके उप प्रधान थे। तेज सिंह निधक्कड़ कहां से थे? ये आपके मंडी से थे। ठीक है, लीलादास वर्मा कहां से थे? ये आपके भज्जी से थे। और ये आपके सदाराम चंदेल जो थे वो आपके बिलासपुर से थे, क्योंकि प्लेसेस भी आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जब इतना पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें हिमालयन हिल स्टेटस सब रीजनल काउंसिल की, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1947 में। ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। इसके हेड कौन थे, या प्रधान की बात करें या चेयरमैन की बात करें, वाई एस परमार जो थे वो इसके हेड थे। बाकी उप प्रधान कौन थे वो मैंने आपको 3 नाम यहां पर बता दिए। ठीक है जी। इसके अलावा यहां पर महामंत्री भी थे। महामंत्री कौन थे? महामंत्री थे आपके पंडित पद्मदेव। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और प्रचार मंत्री भी थे। वैसे तो इसमें बहुत कुछ बता सकता हूं मैं। प्रचार मंत्री दौलत राम गुप्ता जो है वो प्रचार मंत्री थे, बट इतना ही आपको जो है वो फिलहाल के लिए याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर वाई एस परमार, ठीक है, 1952-56 में किस क्षेत्र से चुने गए थे? तो आंसर होगा इसका पच्छाद। ठीक है, याद रखिएगा, पच्छाद क्षेत्र से जो है ये चुने गए थे। अगला क्वेश्चन, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि ये हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र कौन सा पाया जाता है? तो 1500 से 3000 मीटर का जो है वो पर्वतीय मिट्टी का जो है वो क्षेत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में गुज्जर, स्टेटमेंट वाइज है, हिमाचल प्रदेश में गुज्जर हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, और लाहौलियों और स्पीतियों में मंगलोइड लक्षण जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। एक तो हिमाचल प्रदेश में जो गुज्जर हैं वो आपको मुसलमान भी देखने को मिलेंगे, हिंदू भी देखने को मिलेंगे, और लाहौलियों और स्पीतियों में मंगलोइड लक्षण पाए जाते हैं। ये भी दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, याद रखिएगा। ठीक है जी, समझ आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और उसके साथ साथ अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है, टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, जेबीटी के नोट्स चाहते हो, तो सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।